पिछले क्लास में मैं इवन आल्सो टू सो आइदर सो और आइदर का चर्चा नहीं किया था, और इवन आल्सो टू और एज वेल का चर्चा किया था, जिसमें मैंने बताया था कि ये फिलर का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। खासकर फिलर में दो तरह से शब्द पूछे जाते हैं, एक वर्ड पावर का, एक ग्रामर का। तो ये ग्रामर का चैप्टर है। आप तो केवल छोटे छोटे अंश में पढ़ लेते हैं। मैं परीक्षा का आया हुआ सवाल को लेके पहुंचा हूं, जिसमें आप देखिए इवन आल्सो टू सो आइदर। आज दो शब्द बढ़ा है, सो और आइदर। ये सभी एडवर्ब का फंक्शन कर रहा है। आइदर का भी माने भी, सो का भी माने भी, और इवन आल्सो टू का तो भी हो रहा है एडवर्ब में। आपके दिमाग में यह बात उठ रही होगी कि सो तो इसलिए होता है, और आइदर का माने या तो समझते हैं या दो में से कोई एक समझते हैं। लेकिन नहीं, अभी जो मैं चर्चा कर रहा हूँ एडवर्ब का फंक्शन करेगा, एडवर्ब का काम करेगा। इसलिए बहुत ही कंफ्यूजिंग और बहुत ही इंटरेस्टिंग इसलिए मैं दे दिया हूँ। इस सारे मॉडल आपके परीक्षा में आया है। अंतर इतना ही है कि ही के स्थान पर कोई और नाम है, यू के स्थान पर कोई और नाम रहेगा या है। तो आप देखिए कि कौन सा उत्तर होने वाला है। आप आल्सो टू, तो मैं पिछले क्लास में चर्चा किया था कि इवन आल्सो टू और एक था एज वेल, जिसका प्रयोग बताए थे कि निगेटिव वाक्य में नहीं होता है, और इन सबों का प्रयोग अफर्मेटिव वाक्य में होता है। तो इतना तो बात सुने कि अफर्मेटिव में होता है, लेकिन अब उत्तर होगा कौन? आल्सो होगा, टू होगा, आइदर होगा या सो होगा? यहाँ उत्तर होने जा रहा है सो। अब उत्तर तो आप देख लिए, सो हो गया, लेकिन आपके दिमाग में यह बात उठ रही होगी कि होगा कैसे, इसका क्या तरीका है। तो मैं इसी पर चर्चा करने जा रहा हूँ, और पहले मैं इसको हटाता हूँ। देखिए, अब मैं वर्णन करने जा रहा हूँ बारी बारी से। आप देखिए, लिखिए, पहले देखिए ठीक से। यदि दो सब्जेक्ट्स एक ही क्रिया को करे या एक ही एक्शन में रहे, तो सो एडवर्ब के रूप में काम करता है, और हिंदी अर्थ भी निकलता है, और एडवर्ब के रूप में काम करता है और हिंदी अर्थ भी निकलता है। चलिए देखिए कैसा वाक्य रहता है। मैंने चर्चा किया है कि दो सब्जेक्ट एक ही क्रिया को करे या एक ही एक्शन में रहे, तो सो एडवर्ब के रूप में काम करता है। छात्रों, इतना इम्पोर्टेंट है
कि मैं इसको शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। आप देखिए, मैं इसको हिंदी ट्रांसलेशन के माध्यम से आपको समझाने जा रहा हूँ। अंग्रेजी का कोई टेंस हो, जितने हमारे मॉडल वर्ब हैं, जितनी क्रियाएं हैं टेंस के अंदर या मॉडल वर्ब, उसके साथ कहीं भी इसको रखा जा सकता है। आप देखिए कैसे बनता है। देखिए, मैंने बताया है कि दो सब्जेक्ट एक ही क्रिया को करे या एक ही एक्शन में रहे। वह खेल रहा है और तुम भी, अर्थात वह खेल रहा है और तुम भी, तो तुम भी खेल रहे हो। यहां एक एरर और उठेगा, एक एरर और हो जाएगा यदि आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो पहले हम इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं, ही इज प्लेइंग, और का अंग्रेजी एंड दे देते हैं। अब यहां देखिए, तुम भी, तो तुम भी का मतलब हो गया तुम भी खेल रहे हो। तो हम यहां अंग्रेजी के रूप में खेलना का दोबारा हम अंग्रेजी नहीं दे सकते। यदि हम प्लेइंग को रखते हैं तो फिर हमारा वह गलत हो जाएगा। इसलिए क्या करना होता है, एंड लगाकर जिस तरह का करता हो उसके अनुसार वर्ब को रखेंगे। पहले यहां हम सो को दे देंगे, सो, अब यू के अनुसार आर, और तब कर्ता को यहां रख देंगे और फुल स्टॉप देंगे। हम प्रश्नवाचक नहीं दे सकते। यदि हम प्रश्नवाचक देंगे तो वह गलत हो जाएगा। सो आर यू, यह यहां इन्वर्सियन का काम कर रहा है। इन्वर्सियन का मतलब हुआ रूप इंट्रोगेटिव का, लेकिन प्रश्नवाचक चिन्ह का नहीं लगना। यदि हम यहां आर यू प्लेइंग कर देते हैं तो फिर सेंटेंस गलत हो जाएगा। देखिए, अभी यह सही हो गया। अब फिर देखिए गलती कैसे होगा। ही इज प्लेइंग एंड सो आर यू प्लेइंग, ये हमारा गलत हो गया। अर्थात कहने का मतलब यह है कि हम मेन वर्ब को दोबारा नहीं लिख सकते हैं। यदि वाक्य अफर्मेटिव में हो और दो कर्ता एक ही क्रिया को करे तो भी का अनुवाद सो होगा, मेन वर्ब की पुनरावृत्ति नहीं होगी। अब ऐसा लिखना गलत है। यदि हम ऐसा लिखते हैं, ही इज प्लेइंग एंड यू आर प्लेइंग टू, फिर वह गलत हो रहा है। देखिए छात्रों, कितना कंफ्यूजिंग है। इसी का नाम कंपटीशन है। आप छोटे छोटे बातों पर यदि ध्यान देकर आज नहीं पढ़ते हैं तो कल आने वाला दिन आपके लिए कष्टदायक होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि एमटीएस का भी स्कोर 91 प्लस आ रहा है। इसलिए आपको शुद्ध में शुद्ध और अच्छा से जानना है, क्या पढ़ना है। सबसे बड़ी बात यह है, जो जो प्रश्न आते हैं ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, उसको तोड़ना बहुत महत्वपूर्ण है। तो देख लिए मेन वर्ब का। देखिए छात्रों, अभी एक फिर हम सेंटेंस देते हैं। ही वेंट आउट एंड, खाली जगह,
डिड यू। ऑप्शन देखिए, इवन, टू, आल्सो और डी में सो। हम चर्चा कर चुके हैं कि कर्ता दो, क्रिया एक, कर्ता दो, एक्शन एक, और वाक्य अफर्मेटिव में हो तो सो एडवर्ब का काम करेगा और हिंदी निकलेगा भी। इसका चर्चा हम आगे कर चुके हैं। इस वाक्य का हिंदी हुआ वह गया, वह बाहर गया और तुम भी। देखिए, इसी का हम अनुवाद किए हैं, ही वेंट आउट एंड डिड यू। हमने पहले बताया था कि मेन वर्ब की पुनरावृत्ति नहीं होगी और जैसा टेंस रहे, पास्ट इंडिफिनिट है तो पास्ट इंडिफिनिट का इंट्रोगेटिव डिड होगा। ऐसे वाक्यों में सो यहाँ लगा देंगे। सो यहाँ एडवर्ब हो गया। अब चाहेंगे आप कि सो के स्थान पर इवन, टू, आल्सो कोई भी लगाएंगे तो वह गलत होगा। देख लीजिए, ही वेंट आउट एंड टू डिड यू। हमारा सेंटेंस गलत हो चुका है। यहाँ आल्सो भी लगाएंगे फिर गलत होगा, इवन लगाएंगे फिर गलत होगा, यानी ऐसे गलत होगा। पहले भी बता चुके हैं कि टू का, आल्सो का, इवन का, इस सब का हिंदी भी हो रहा है, सो का भी हिंदी भी हो रहा है। सो का हिंदी भी तभी होगा जब दोनों वाक्य अफर्मेटिव में रहे। तो ये बहुत ही VVI वाक्य है, बहुत ज़्यादा पूछता है। आपको और एक दो सेंटेंस हम देते हैं। आप चाहें, अब देखिए, वह खेल सकता है और मैं भी। आप, इसका मतलब हुआ कि मैं भी खेल सकता हूं, लेकिन मेन वर्ब की पुनरावृत्ति हम नहीं करेंगे। देखिए, हम बनाते हैं ही कैन प्ले, दोनों वाक्य असर्टिव में रहना चाहिए, एंड आई कैन प्ले आल्सो। गलत हो गया वाक्य। यहां हम टू देंगे फिर गलत, इवन देंगे फिर गलत। इसका सही होगा ही कैन प्ले एंड, देखिए यहां बोले थे सो दे देंगे। अब यह कैन है, वह खेल सकता और मैं भी खेल सकता हूं, तो सो कैन आई, ये हमारा शुद्ध हो गया। इधर गलत था। इस तरह से यह आता है। फिर देखिए, अब बोले थे कि दो सब्जेक्ट दो क्रिया, एक्शन एक, वह खिलाड़ी है और तुम भी खिलाड़ी हो, तो यहाँ मेन वर्ब नहीं है। तो देखिए इसका क्या होता है। देखिए, इसी का हम हिंदी दे रहे हैं। वह खिलाड़ी है और
तुम भी। देखिए, इसी का यह अनुवाद है। वह खिलाड़ी है, ही इज ए प्लेयर, एंड सो आर यू। यहां सो भरा जाएगा, उत्तर हो जाएगा डी, हमारा हुआ सही। सो आर यू। यहां हम कभी भी आल्सो, टू, इवन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। एक और देखिए, वह किसान था और तुम भी, मतलब वह किसान था और तुम भी किसान थे। तो ही करता, यू करता, दोनों का एक्शन एक है। वाक अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव वाक में भी का अनुवाद सो होगा यदि इस तरह का वाक रहे तब। एक एक्शन ले दोनों कर्ता मिलकर, या दोनों कर्ता मिलकर एक क्रिया ले। आगे तो क्रिया का चर्चा कर दिए हैं। इसका फिर देखिए, जैसा वर्ब रहेगा वैसा इसके अनुसार होगा। ही वाज ए फार्मर एंड सो, यू के अनुसार वेयर यू। ये हमारा सही हो गया। यहाँ सो हो गया, भी हो गया। तो हम कई सेंटेंस दे दिए हैं, आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखिए, नीचे देखिए क्वेश्चन संख्या 3। ही इज नॉट प्लेइंग, यू आर नॉट प्लेइंग। मतलब साफ है कि यहाँ भी करता यू, करता ही, प्लेइंग, प्लेइंग। अब जरा इस रूल को देखिए तो आप समझ जाएंगे कि क्या हम बताने जा रहे हैं। बहुत VVI फिगर है, एरर में भी आता है, भरने में भी आता है, इम्प्रूवमेंट में भी आता है। देखिए जरा हम क्या कहने जा रहे हैं। पहले इसका हिंदी देखिए। वह नहीं खेल रहा है और तुम भी नहीं। अब जरा हम रूल लिखा रहे हैं। रूल लिखिए तब सीख जाएगा। यदि दो वाक निगेटिव एवं दोनों वाक में कर्ता भिन्न भिन्न, तो ऐसे वाक्यों में प्रथम वाक को निगेटिव में रखकर एंड लगाते हुए फिर से देखिए, भिन्न भिन्न हो तो ऐसे वाक में प्रथम वाक को निगेटिव में रखकर एंड का प्रयोग होता है। देखिए, यहां एंड है, एंड नहीं भी रह सकता है, कोमा भी हो सकता है। दूसरे वाक को निगेटिव में रखकर दूसरे वाक के अंत में आइदर का प्रयोग होता है। यहां आइदर का माने भी निकलेगा। यहां आइदर बराबर भी, हिंदी में आई काम करेगा एडवर्ब का। देखिए, अब अच्छा तरह से देखिए, हम स्ट्रक्चर देते हैं। बहुत शानदार रूल है, बहुत ज़्यादा आता है। फर्स्ट सेंटेंस निगेटिव,
मतलब वह नहीं खेल रहा है, ही इज नॉट प्लेइंग, और प्लस एंड प्लस नेक्स्ट सेंटेंस इन निगेटिव, और अंत में दे देंगे आइदर। यही हमारा स्ट्रक्चर हो गया। अब हो गया। अब इसी का देखिए हम यहां ट्रांसलेट करते हैं। ही इज नॉट प्लेइंग एंड, ही इज नॉट प्लेइंग एंड, गौर से कीजिए, वह नहीं खेल रहा है और तुम भी नहीं, तो तुम भी नहीं खेल रहे हो, तो उसका भी हम अनुवाद कर देंगे नेक्स्ट सेंटेंस इन निगेटिव, नेक्स्ट सेंटेंस इन निगेटिव, यू आर नॉट प्लेइंग, और अंत में दे देंगे आइदर। देखिए छात्रों, यहां आइदर का माने भी हुआ। अब इसलिए इस वाक्य में उत्तर होने जा रहा है ए, ही इज नॉट प्लेइंग एंड यू आर नॉट प्लेइंग आइदर। आप कभी भी यदि दोनों वाक्य निगेटिव हो, दोनों का मेन वर्ब एक हो, कर्ता भिन्न भिन्न हो, जैसे यहाँ देखिए ही है और यहाँ यू है, लेकिन क्रिया दोनों का प्लेइंग हो रहा है, तो अंत में भरने रहेगा, तो एडवर्ब के रूप में आइदर का प्रयोग करेंगे। आइदर का स्थान पर हम भूल कर भी सो, टू, आल्सो का प्रयोग नहीं करेंगे। सो का प्रयोग अफर्मेटिव वाक्य में हुआ था, और यदि दोनों वाक्य निगेटिव रहेगा तो आइदर का प्रयोग करेंगे। अब फिर देखिए और एक दो वाक्य देते हैं, बहुत भी आई है, आप पढ़ लीजिए, एक नंबर 16 समझिए, ईरर से लेकर के फिलर तक, इम्प्रूवमेंट तक। देखिए, वह नहीं गया और तुम भी नहीं, गौर से देखिए, तुम भी नहीं। अब गौर से देखिए, यह कौन टेंस है? पास्ट इंडिफिनिट है। ही डिड नॉट गो एंड यू डिड नॉट गो आइदर। ये हमारा वाक्य सही हो गया। इसीलिए हर हालत में टेंस कोई हो लेकिन आइदर भराएगा। अब आइदर का स्थान पर यदि आल्सो लगाते हैं तो गलत, टू लगाते हैं तो गलत, इवन लगाते हैं तो गलत। देखिए, यानी जब होगा तो आइदर होगा। और थोड़ा सा देखिए, अब देखिए, हमने कहा कि दोनों वाक्य निगेटिव में हो, क्रिया एक हो, यदि एक्शन एक हो, एक्शन एक का मतलब मेन वर्ब नहीं रहेगा, जैसे ही है और यू है। यदि हम कहें कि वह खिलाड़ी नहीं है और तुम भी नहीं, तो इस तरह का कैसे बनेगा? अब फिर क्या भराएगा? देखिए, एकदम अच्छा से समझा लीजिए, हिंदी के माध्यम से पकड़ के हम आपको सिखा दिए। देखिए, ही इज नॉट ए प्लेयर, हम पहले बता दिए हैं कि दोनों वाक्य निगेटिव में रहेगा। ही इज नॉट ए प्लेयर एंड यू आर नॉट ए प्लेयर आइदर। यहां आइदर नहीं देंगे तो हमारा वाक्य गलत हो जाएगा, भराएगा यही हमारा सही हुआ। तो मेन वर्ब रहे, अच्छी बात है, नहीं रहे तो भिन्न भिन्न करता, लेकिन काम तो दोनों एक ही कर रहा है ना। वह खिलाड़ी नहीं है और तुम भी खिलाड़ी नहीं है, तो आइदर का ही प्रयोग होगा। यहाँ हम भूल कर भी आल्सो,
टू इवन का प्रयोग नहीं करेंगे, सो का भी प्रयोग नहीं होगा,